हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टूडियो स्कूप एंड आवर स्पेशल सीरीज नेपो वर्सेस सेल्फ मेड, जिसमें हम बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल और हॉट टॉपिक पर एक न्यूट्रल और अनबाइस्ड नजरिया आपके सामने रखते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने फिल्म इंडस्ट्री के अलग अलग पहलुओं पर बात की थी, कभी थिएटर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, कभी एक्टर्स के कंपैरिजंस, और हमने बार बार यही कंक्लूड किया है कि एंट्री चाहे आसान हो या मुश्किल, आखिर में ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ टैलेंट और काम को ही एक्सेप्ट करती है। और आज इस पार्ट 5 में हम एक नया और बहुत इंटरेस्टिंग एंगल एक्सप्लोर करने वाले हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे स्टार किड सिंगर्स वर्सेस सेल्फ मेड सिंगर्स, और सवाल यही रहेगा, क्या म्यूजिक इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म उतना ही स्ट्रांग है जितना फिल्म्स में है, और ऑडियंस का टेस्ट और इंडस्ट्री की रियली कितनी अलग है। बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री हमेशा से ही ग्लैमरस और स्पॉटलाइट वाली रही है। यहाँ हर सिंगर एक बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश में रहता है, प्लेबैक सिंगिंग, एल्बम्स, कॉन्सर्ट्स और रियलिटी शोज के जरिए। लेकिन सच ये है कि यहाँ भी नेपोटिज्म काफी स्ट्रांग रहा है। स्टार किड सिंगर्स को आसानी से एक लॉन्च पैड मिल जाता है, उनके लिए सॉन्ग्स अरेंज्ड होते हैं, बड़े म्यूजिक लेबल्स और कंपोजर्स के प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली ऑफर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अरमान मलिक, जो एक रेप्यूटेड म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो है सन दाबो मलिक, नेफ्यू ऑफ अन्नू मलिक और ब्रदर ऑफ अमाल मलिक। अरमान को स्टार्टिंग से ही एक क्लियर प्लेटफॉर्म मिला और उन्हें एक पॉलिश सिंगर के रूप में प्रेजेंट किया गया। अनमोल मलिक, डॉटर ऑफ अन्नू मलिक, इंडस्ट्री कनेक्शंस होने की वजह से उन्हें भी सॉन्ग्स और प्लेबैक सिंगिंग का चांस मिला, जो एक आउटसाइडर के लिए इयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद मिलता है। ये मानना गलत नहीं होगा कि स्टार किड सिंगर्स की जर्नी कंपैरेटिवली स्मूथ होती है। उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, कॉन्टेक्ट्स होते हैं और एक रेडीमेड स्टेज होता है। टैलेंट होना जरूरी है, लेकिन रास्ता उनके लिए औरों के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा आसान होता है। अब बात करते हैं उन सिंगर्स की जो बिल्कुल सेल्फ मेड है, जिनके पास ना कॉन्टेक्ट्स थे, ना बैकग्राउंड, सिर्फ उनकी आवाज और मेहनत थी। जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है अरिजीत सिंह का। अरिजीत ने अपनी जर्नी रियलिटी शो से शुरू की। उन्होंने फेम गुरुकुल में हिस्सा लिया, फिर सालों तक स्ट्रगल किया, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किए और धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। लेकिन उनका रियल ब्रेक थ्रू आया आशिकी 2 के सॉन्ग्स के साथ, खासकर तुम ही हो से। उस एक सॉन्ग ने उन्हें वॉइस ऑफ द जनरेशन बना दिया। दूसरा एग्जाम्पल है नेहा कक्कड़। नेहा एक स्मॉल टाउन से आई, इंडियन आइडल जैसे रियलिटी शो में हिस्सा लिया और वहीं से अपनी पहचान बनानी शुरू की। इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन अपनी एनर्जी, यूनिक आवाज और कंसिस्टेंट मेहनत से उन्होंने एक अलग फैन बेस क्रिएट किया। आज नेहा कक्कड़ टॉप प्लेबैक सिंगर्स में गिनी जाती हैं। इसी तरह के और भी सेल्फ मेड सिंगर्स हैं, जैसे कि जुबिन नौटियाल, दर्शन रावल, राघव चैतन्य, बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के अपना नाम बनाया। ये सब एक मैसेज देते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी सिर्फ नेपोटिज्म से काम नहीं चलता। यहाँ भी टैलेंट ऑडियंस तक पहुँचता है और अप्रिशिएट किया जाता है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग गैप दिखाई देता है। ऑडियंस का टेस्ट और इंडस्ट्री की रियलिटी हमेशा एक जैसी नहीं होती। इंडस्ट्री अपने कनेक्शंस की वजह से स्टार किड सिंगर्स को ज्यादा पुश करते हैं। उनके सॉन्ग्स बड़े बैनर्स, बड़े फिल्म्स और बड़े कंपोजर्स के साथ रिलीज होते हैं, लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन हमेशा सेम नहीं होता। ऑडियंस के लिए असली मायने रखती है आवाज, फील और इमोशन। एग्जाम्पल के तौर पर अरिजीत सिंह के तुम ही हो या नेहा कक्कड़ के मिले हो तुम, ये सॉन्ग्स लोगों के दिलों को छू गए थे और ओवरनाइट चार्ट बस्टर्स बन गए। इनकी आवाज और फील ने ऑडियंस के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बना लिया। दूसरी तरफ अरमान मलिक के भी कई हिट सॉन्ग्स रहे हैं, जैसे कि मैं रहूं या ना रहूं और बोल दो ना जरा, लेकिन ऑडियंस के नजरिए में उनके साथ एक नेपो किड का टैग जुड़ जाता है। मतलब उनका टैलेंट एक्सेप्ट होता है, लेकिन उनकी जर्नी आउटसाइडर्स जितनी इंस्पायरिंग नहीं लगती। यानी रियलिटी ये है कि म्यूजिक इंडस्ट्री नेपोटिज्म से भारी जरूर है, लेकिन ऑडियंस अपने टेस्ट के बेसिस पर ही डिसाइड करती है कि किस सिंगर को सपोर्ट करना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का राइज। आज के समय में यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना और इंस्टाग्राम रील्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री के रूल्स ही बदल दिए हैं।
अब कोई भी टैलेंटेड सिंगर अपना म्यूजिक डायरेक्ट ऑडियंस तक पहुंचा सकता है बिना किसी बड़े लेवल के, बिना किसी बड़े कॉन्टैक्ट के। दर्शन रावल, शेरली सेतिया, प्रतीक कुहद और एमिवे बंताई जैसे सिंगर्स ने अपनी पूरी पहचान यूट्यूब और डिजिटल मीडिया के जरिए बनाई। इनका प्रूफ यही है कि अगर ऑडियंस को आपकी आवाज पसंद आई तो आपको स्पॉटलाइट जरूर मिलेगा, चाहे आप नेपो हो या आउटसाइडर। इसका मतलब है कि डिजिटल एरा ने एक नया रास्ता खोल दिया है जहां सेल्फ मेड सिंगर्स को एक फेयर चांस मिलता है। तो दोस्तों, अब सवाल, क्या म्यूजिक इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है? जवाब सिंपल है, हाँ, नेपोटिज्म क्लियरली मौजूद है। स्टार किड्स को प्लेटफॉर्म आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस इंडस्ट्री की खासियत ये है कि ऑडियंस की चॉइस सबसे बड़ा फैक्टर है। आज के टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने सेल्फ मेड सिंगर्स के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। इसीलिए अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़ जैसे आउटसाइडर्स आइकन्स बन पाए, क्योंकि ऑडियंस ने उनकी आवाज को अपनाया और सपोर्ट किया। ऑडियंस को बस टैलेंट और आवाज चाहिए, सरनेम से ज्यादा मैटर करता है कंटेंट और इमोशन। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या म्यूजिक इंडस्ट्री में नेपोटिज्म फिल्मों से ज्यादा स्ट्रांग है या फिर यहाँ भी टैलेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर है? अपने थॉट्स, इमोशंस कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, मैं गीत आप सबसे रवाना लेती हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।